शुभ मध्याह्न बच्चों। मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य, आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत व्याकरण की श्रृंखला में चर्चा करेंगे छंद पर। चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप व्हाट्सएप के जिस जिस ग्रुप से संबंध रखते हैं उन सारे ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए। तो आइए चर्चा करते हैं छंद पर। कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। छंद किसको कहते हैं? कविता के रचना विधान को। प्रत्येक का एक विधान होता है, प्रत्येक का एक नियम होता है। उसी प्रकार कविता को भी रचने का कोई नियम होता होगा, तो वो जो नियम लागू होता है वही छंद कहलाता है। छंद कविता का व्याकरण है। यदि आप कविता लिखना चाहते हैं तो छंद की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो छंद है कविता का ही विशेष करके व्याकरण है, बल्कि उसका आवश्यक अंग है। मात्रा या वर्ण की गणना या क्रम के आधार पर जहाँ काव्य की रचना की जाती है वहाँ छंद होता है। अब कविता जो लिखते हैं उसमें छंद होता भी है और छंद नहीं भी होता है। फिर आप कैसे जानेंगे कि यह कविता छंद वाला है या छंद से मुक्त है? तो यहाँ पर उपयुक्त पंक्ति में ही विशेष बात को वर्णित कर दिया गया है कि जहाँ पर मात्रा, वर्ण आदि की गणना की जा रही हो और उसके क्रम के आधार पर काव्य की रचना की जा रही हो तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर छंद विद्यमान होता है। परिभाषा देखते हैं। वर्णों की संख्या एवं क्रम, मात्राओं की गणना तथा यति गति से संबद्ध नियोजित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। छंद किसको कहते हैं? जहाँ पर वर्णों की संख्या निश्चित होती है, उसका क्रम निश्चित होता है, मात्राओं की गणना निश्चित होती है, यथानुसार उसमें यति लगाया जाता है, उसमें गति का प्रयोग किया जाता है। इन सभी से अगर नियोजित काव्य रचना है तो उसको छंद कहते हैं। छंद के अंग, यहाँ पर छंद के 6 अंग बताए गए हैं। पहला है चरण या पाद, दूसरा है वर्ण और मात्रा, तीसरा है यति, चौथा है गति, पांचवां तुक और छठवां गण। आइए इन सब को अलग अलग करके एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आते हैं पाद या चरण। पहला जो अंग है, पाद को चरण भी कहते हैं। पाद को क्या कहते हैं? चरण भी। पाद माने पैर, पांव कह सकते हैं। जैसे व्यक्ति के लिए एक विशेष रूप से आने जाने के लिए भगवान ने पांव की व्यवस्था की है, वैसे कविता में भी चरणों की आवश्यकता होती है। अब कविता में चरण क्या होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। छंद शास्त्र में पाद का अर्थ छंद का चतुर्थ भाग है। छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं, तो जो 4 नंबर जो चरण होता है उसको विशेष करके छंद कहते हैं। प्रत्येक चरणों में वर्णों या मात्राओं की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है। जितने भी छंद होते हैं बिना मात्रा और उनके क्रम के बनाए ही नहीं जाते। ये चरण 2 प्रकार के होते हैं। चरण 2 प्रकार के होते हैं, एक है समचरण और दूसरा है विषम चरण। समचरण किसको कहते हैं, विषम चरण किसको कहते हैं, इसको भी समझते हैं। प्रथम और तृतीय चरण को विषम, पहला और तीसरा जो पंक्ति होगा वो कौन सा चरण कहलाएगा? तो विषम चरण कहलाएगा। द्वितीय और चतुर्थ चरण को सम कहते हैं। दूसरा और चौथा जो होता है उसको समचरण कहते हैं। यहाँ पर कविताओं की पंक्ति को विभाजित किया गया है और पंक्ति के साथ में बता दिया गया है कि कौन सा विषम चरण है, कौन सा समचरण है। देख लीजिए, प्रथम पंक्ति क्या है? उदित उदयगिरि मंच पर, ये कौन सा चरण कहलाएगा? विषम चरण कहलाएगा, क्योंकि प्रथम पंक्ति है। द्वितीय पंक्ति क्या है? रघुवर बाल पतंग, कौन सा चरण कहलाएगा? समचरण कहलाएगा। तृतीय पंक्ति है विकसे संत सरोज सब, कौन सा चरण है? तो विषम चरण है, क्योंकि तृतीय पंक्ति है। चतुर्थ पंक्ति क्या है? हरसे लोचन भृंग, कौन सा चरण कहलाएगा? तो समचरण कहलाएगा। तो स्पष्ट हो गया कि दूसरे और चौथे को समचरण, पहले और तीसरे को विषम चरण। आगे बढ़ते हैं। वर्ण और मात्रा। वर्ण क्या होती है, मात्रा क्या होती है, इसे भी समझते हैं।
वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जब वर्णों को हम उच्चारण करते हैं तो उस समय उच्चारण के साथ समय भी लगता है, उसी को हम मात्रा कहते हैं। वर्ण मात्रा की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं। यदि मात्राओं के हिसाब से वर्णों को विभाजित करें तो दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ। ह्रस्व वर्ण लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण मतलब गुरु वर्ण। जो अक्षर होता है, वर्ण अर्थात अक्षर, जो अक्षर होता है वो ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है। ह्रस्व माने जिसमें समय में ह्रास हो जाता है, जिसमें समय में कटौती की जाती है, और दीर्घ जिसमें समय में बढ़ोतरी कर दी जाती है। जिन अक्षरों को उच्चारण करते समय कम समय लगता है तो ह्रस्व वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों को उच्चारण करते समय ज़्यादा समय लगता है तो दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। दीर्घ वर्ण का अगर प्रयोग हो तो गुरु वर्ण होगा और ह्रस्व वर्णों का प्रयोग हो तो लघु वर्ण होगा। तो लघु वर्ण में एक मात्रा होती है। जहां भी लघु वर्णों का प्रयोग किया जाता है वहां पर एक मात्रा होती है। दीर्घ वर्ण में दो मात्राएं होती हैं, माने उसको दो से गिनती की जाती है। लघु का चिन्ह क्या है? तो लघु का चिन्ह है खड़ा पाई और गुरु का चिन्ह है लहरदार पाई। देख रहे हैं एस जैसे दिखाई दे रहा है, इसको एस न पढ़ें या आई न पढ़ें। लघु का जो चिन्ह है वो क्या है? तो खड़ा पाई है और गुरु का जो चिन्ह होता है लहरदार पाई होता है। लघु को हम एक मात्रा के हिसाब से गिनती करते हैं, गुरु को दो मात्रा के हिसाब से गिनती करते हैं। छंद को भली भांति समझें, इससे पहले हमको उसके नियम को जानना जरूरी है। उसके लघु और गुरु लगाने के क्या नियम होते हैं, इन नियम को जब तक हम नहीं समझेंगे तो छंद को भली भांति नहीं समझ पाएंगे। आइए लघु गुरु लगाने के नियम को समझ लेते हैं। सबसे जो पहला नियम है, जैसे लघु वर्ण कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। इन ह्रस्व वर्णों को लघु माना जाता है। जब जब ये वर्णों का प्रयोग होता है वहां पर लघु मात्रा कही जाएगी। जैसे कमल, क, म, ल। यहाँ तीनों वर्ण कैसे हैं? तो लघु हैं। शब्द के तीनों वर्ण लघु हैं। दूसरा है चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर भी लघु होते हैं। जैसे हाँ, मतलब जहां पर भी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है और वो जो अक्षर है वह ह्रस्व स्वर है या ह्रस्व वर्ण है और वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है तो वहां पर क्या होगा? लघु मात्रा होगा। संयुक्त वर्ण यदि दीर्घ स्वर से रहित हो तो वह भी लघु होता है। यदि संयुक्त वर्ण है और वहां पर दीर्घ स्वर नहीं है तो ऐसे स्थिति में संयुक्त वर्ण भी क्या मान लिया जाता है? तो लघु मान लिया जाता है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ स्वर एवं इनसे युक्त व्यंजन भी गुरु, मतलब यहां पर लहरदार पाई दिखाया गया है तो गुरु कहलाते हैं। कौन? अगर गुरु वर्ण रहेंगे, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ ये सब होंगे तो। जैसे उदाहरण में समझा दिया गया है दीदी, यहां पर दोनों वर्ण क्या हैं? गुरु हैं, इसीलिए दो बार लहरदार पाई का प्रयोग किया गया है। नौका, यहां पर नौ औ की मात्रा है और दूसरे में का है, दोनों गुरु वर्ण है, इसीलिए यहां भी गुरु वर्णों का चिन्ह दिखाया गया है। अनुस्वार युक्त वर्ण भी गुरु होता है। अनुस्वार युक्त जो वर्ण होगा वो भी गुरु कहलाएगा। यथा नंदन, उसमें यदि पंचम वर्ण के हिसाब से देखेंगे तो अंक की मात्रा का प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो नंदन में भी क्या है? अनुस्वार का प्रयोग है, इसीलिए गुरु होगा। चंदन विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु कहलाता है। विसर्ग माने जहां पर विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्वतः, यहां पर विसर्ग का प्रयोग किया गया है। दुख, दुख में भी विसर्ग का प्रयोग किया गया है। तह, दुह, ये क्या है? तो गुरु है। संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण भी दीर्घ होता है। मान लीजिए संयुक्त वर्ण है और जो संयुक्त वर्ण के पहले जो अक्षर आता है वह लघु वर्ण है, तब भी वो क्या कहलाएगा? गुरु। यथा सत्य, यहाँ पर आधा त मिले य, ये जो है संयुक्त वर्ण है और पहला जो वर्ण है स, वो
लघु वर्ण है, लेकिन सौ के आगे क्या लगेगा? तो गुरु मात्रा लगेगा, सौ गुरु कहलाएगा। यति, यति को समझते हैं। किसी छंद को पढ़ते समय जहाँ हम रुकते हैं या विराम लेते हैं उसे यति कहते हैं। यति किसको कहते हैं? जैसे वाक्य है, वाक्य में लंबे लंबे पदों को पढ़ने के लिए विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ भी विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है, परंतु यहाँ जो विराम चिन्ह है अपने अनुसार से हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते, उसको छंदों की गिनती के हिसाब से प्रयोग करते हैं। तो किसी छंद को पढ़ते समय जहां हम रुकते हैं या विराम लेते हैं उसे यति कहते हैं। उदाहरणार्थ, मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यों नहीं गेह आए। यहाँ पर अपने प्रिय कुंवर जी को पूछा गया है कि अभी तक घर क्यों नहीं आए। ये हरिओंद जो हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, जिनकी रचना है प्रिय प्रवास, उससे एक उदाहरण लिया गया है। तो देख सकते हैं विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। गति, गति का अर्थ छंद की लय प्रवाह से है। गति किसको कहते हैं? तो छंद को जब हम पढ़ते हैं तो एक विशेष लय से पढ़ते हैं, वही लय, वही प्रवाह जो होता है वो गति कहलाता है। जिसका अनुभव पढ़ते समय पाठक को होता है उसे गति कहते हैं। प्रत्येक छंद की एक अलग लय होती है। जिस लय या प्रवाह में दोहा पढ़ा जाता है उसी प्रवाह में चौपाई नहीं पढ़ी जा सकती। मान लीजिए दोहा छंद है और चौपाई छंद है। दोहा छंद का जो लय होगा अर्थात गति होगा वो भिन्न होगा, और चौपाई छंद का जो गति होगा वो भी भिन्न होगा। तुक, तुक का अर्थ वर्णों की आवृत्ति है, माने अक्षरों की जो आवृत्ति होती है उसी को क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। भिन्न भिन्न छंदों में तुक का प्रयोग भिन्न भिन्न रीति से किया जाता है। कौन सा छंद है तो उसमें तुक कैसे होगा वो अलग तरीके से किया जाता है। ये तुक कई प्रकार के हैं। औतुकांत, औतुकांत, जब किसी भी चरण की तुक न मिले तब उसको औतुकांत बोलते हैं, तुक से समाप्त न हो। जैसे आज की नई कविता है, मतलब आज जितने भी नई कविताएं आधुनिक काल में लिखे गए हैं वो सब औतुकांत के अंतर्गत आते हैं, उसको मुक्त छंद भी कहते हैं। गण, वर्णिक छंदों की गणना गण के क्रमानुसार की जाती है। जो वर्णिक छंद होते हैं, वर्णों की जो छंद होते हैं उसकी गणना वर्ण के आधार पर की जाती है। 3 वर्णों का एक गण होता है। गणों की संख्या 8 होती है। 3-3 वर्णों को लेकर के एक एक गण बनते हैं और गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इस सूत्र के आधार पर गण बनाए जाते हैं। यमा ताराज भान सलगा, यहाँ पर एक ही पंक्ति में सूत्र दिया गया है, इसको गण नियोजित किया जाता है। ऊपर में लिखा गया है यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ये कैसे बनते हैं? इस सूत्र के आधार पर बनते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। इस सूत्र के प्रथम 8 वर्णों में 8 गणों के नाम हैं। प्रथम 8 गण माने इसमें से लेकर के उसमें से 8 गणों के नाम हैं। य से यगण बना, म से मगण, त से तगण आदि, और अंतिम 2 वर्ण जो बच जाते हैं, ल से लघु और गौ से गुरु होता है। जिस गण का स्वरूप जानना हो उस गण के पहले अक्षर को लेकर आगे के 2 अक्षरों को मिलाकर वह गण बन जाता है। जैसे गण बनाना है तो क्या करेंगे? तो आगे का जो एक ही वर्ण है उसको लेंगे और बाद के 2 वर्ण, जैसे य मा ता, 3 वर्ण हो गए, 3 वर्ण का एक गण बन जाएगा। फिर य को छोड़ दीजिए, मा ता रा, ये एक गण बन जाएगा। फिर माँ को छोड़ दीजिए, ता रा ज, फिर ता को छोड़ दीजिए, रा ज भा, फिर रा को छोड़ दीजिए, ज भा न, फिर ज को छोड़ दीजिए, भा न स, फिर भा को छोड़ दीजिए, न स ल, फिर न को छोड़ दीजिए, स ल गा, और फिर स को छोड़ दीजिए तो लगा बचा है। तो इसमें कोई गण नहीं बनेगा। ल से होगा लघु और गौ से होगा गुरु। इस प्रकार से 8 गण बन जाते हैं। तो गण बनाने का विधि मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके हिसाब से क्या बनेंगे गण? जैसे यमाता है, यमाता में क्या आया है? लघु गुरु गुरु।
मतलब यगण है। यगण जहां पर भी रहेगा उसका सूत्र क्या होगा? लघु गुरु गुरु। मातारा मतलब गुरु गुरु गुरु, ये कौन सा गण कहलाएगा? मगण। अगर गुरु 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 है तो मगण कहलाएगा। ताराज, इसमें क्या बनता है? गुरु गुरु लघु होता है। जहां भी गुरु गुरु लघु होंगे वहां पर तगण होगा। राजभा गुरु लघु गुरु, ये तीनों जहां पर रहेंगे तो कौन सा गण कहलाएगा? रगण कहलाएगा। ज भा न मतलब लघु गुरु लघु, ये जहां पर होंगे जगण कहलाएगा। भा न स गुरु लघु लघु, जहां पर गुरु लघु लघु होंगे भगण कहलाएगा। न स ल मतलब लघु लघु लघु, इसमें केवल लघु लघु होंगे तो न गण है समझ लेना, और स लगा अर्थात लघु लघु गुरु है तो सगण समझ लेना। तो ये सब मातारा ताराज, ये इनको भूल जाइए आप, केवल उनके सूत्रों को याद रखिए। वह सूत्र है मतलब लघु गुरु गुरु है तो यगण है, और गुरु 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 है तो मगण है, ऐसे जानिए, इनका ही प्रयोग है। छंद के प्रकार, अब छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो छंद के 4 प्रकार कहे जाते हैं। वैसे तो छंद के 2 प्रकार होते हैं, एक है मात्रिक और दूसरा है वर्णिक। वर्तमान में उसको 4 देखते हैं। मुक्त छंद तो वर्तमान युग की रचना है। पहला है वर्णिक छंद, फिर है मात्रिक छंद, फिर वर्णिक वृत्त और मुक्त छंद। इस प्रकार से 4 छंद कहे जाते हैं। आइए इसको भी विस्तार करके समझने का प्रयत्न करते हैं। वर्णिक छंद जिन छंदों की रचना वर्णों की गिनती, मतलब वर्ण अर्थात अक्षर, अक्षर को गिनती करते हैं तो उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे सवैया है, इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है आदि। मात्रिक छंद जिन छंदों की रचना मात्राओं की गिनती के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। इसमें अक्षर को न गिन करके अक्षरों में जो मात्रा नियोजित होता है उस मात्रा को गिनती करते हैं। जैसे दोहा है, सोरठा है, हरिगीतिका आदि। इसके 3 प्रकार हैं, एक है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद वे हैं जिनके चारों चरणों में समान मात्राएं होते हैं। माने चारों चरणों में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों चरणों में लघु जितना गुरु भी उतना ही होंगे तो सममात्रिक छंद कहलाएंगे। अर्ध सममात्रिक छंद जिनके पहले और तीसरे चरण, दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं हो। अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है? इसमें इसके पहले और तीसरे में समानता होती है या फिर दूसरे और चौथे में होती है, चारों में नहीं होती। विषम मात्रिक छंद वे हैं जिनका कोई भी चरण समान न हो, इनके कोई भी चरण आपस में नहीं मिलते। वर्णिक वृत्त क्या होता है जाने। छंदों में मात्राओं के अतिरिक्त वर्णों की संख्या तथा क्रम के अनुसार भी गणना होती है। छंदों में क्या होता है? मात्राओं के अतिरिक्त वर्णों की भी संख्या क्रम के अनुसार में गणना की जाती है। ऐसे छंदों को जिनकी गणना वर्णों के अनुसार होती है वर्णिक वृत्त कहते हैं। इसमें 4 समान चरण होते हैं। वर्णिक वृत्त में 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरु क्रम सुनिश्चित रहता है। गणों में वर्णों का बंधा होना, वो आपस में बंधे होते हैं, इसका प्रमुख लक्षण है। इसलिए इसे वर्णिक वृत्त या गणबद्ध या गणात्मक छंद भी कहते हैं। जैसे 7 भगण और 2 गुरु का मदगयन सवैया इसका उदाहरण है। अगला है मुक्त छंद। मुक्त छंद क्या है? चरणों की अनियमित, माने चरणों की नियमितता नहीं रहती, इसमें असमान, चरणों की समानता भी नहीं रहती, स्वच्छंद होता है। गति और भावानुकूल यति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता है। इसमें कोई नियम नहीं होता, इसका कोई नियम नहीं है। यह एक प्रकार का लयात्मक गण है। मतलब जैसे छंद में कई प्रकार के नियम होते हैं, इसमें कोई नियम नहीं होता, केवल लय के आधार पर इसको लिखा जाता है, जिससे पद्य का सारा काम चलता है। निराला से लेकर नई कविता तक हिंदी कविता में इसका अत्यधिक प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन हैं? तो हिंदी में निराला जी माने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। छंद का काव्य में महत्व, अब महत्व क्या होता है उसे भी देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, धैर्य रखिए, आनंद आएगा। तो छंद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद बहुत बड़े हैं जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, पूरे छंदों का वर्णन। इसका महत्व निम्नांकित है। छंदोबद्ध रचना में स्थायित्व रहता है। अगर छंदबद्ध रचना है तो उसमें स्थायित्व होगा।
छंद युक्त रचना सीधे हृदय को प्रभावित करती है। कविता यदि हृदय को प्रभावित नहीं करेगी तो व्यर्थ है, और छंद युक्त है तो सीधा हृदय को प्रभावित करेगी। छंद युक्त रचना सरस भी होती है, माने रसपूर्ण होती है, और छंद युक्त रचना हृदय की सौंदर्य भावना को जागृत करती है। आइए छंदों में से दोहा छंद के बारे में देखते हैं। लक्षण, इसकी पहचान कैसे होगी दोहा छंद की, तो उसको देखते हैं। परिभाषा या विशेषता, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक। इसके पहले या तीसरे चरण या दूसरे या चौथे चरण आपस में मिलते हैं। यह सोरठा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। याद रखिएगा, पहला और जो तीसरा होता है 13 मात्राओं का होता है, दूसरा और चौथा जो होता है 11 मात्राओं का होता है, कुल 24 मात्राओं का होता है। विषम चरणों में, विषम चरणों के आदि में मतलब उसके प्रारंभ में जगण मतलब लघु गुरु लघु नहीं पढ़ना चाहिए, और सम चरणों के अंत में लघु पढ़ना आवश्यक है और तुक भी आवश्यक है। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, देखिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ इसको अगर गिनती करेंगे तो कितने मात्राएं बनते हैं? 13 मात्राएं बनते हैं। यहाँ पर गुरु 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11, 1 12, 1 13। तो इस प्रकार से 13 मात्राएं। निज मन मुकुर सुधार 11 मात्राएं बने हैं। बरनो रघुवर विमल जस, यहाँ पर 13 मात्राएं बने हैं, और जो दायक फल 4 में भी 11 मात्राएं बने हैं। इस प्रकार से 13 और 11 के क्रम से 24 मात्राएं बनते हैं। और एक उदाहरण भी दिया गया है, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। इसको विद्यार्थी स्वयं गृह कार्य करें। अगला है सोरठा। सोरठा की पहचान कैसे होगी? इसका लक्षण क्या है? तो देखिए, यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है और दोहे का उल्टा होता है। दोहा सोरठा का उल्टा होता है, तो सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में अर्थात पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं, और सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं। उसमें पहले और तीसरे में 13 थे, दूसरे और चौथे में 11 थे। इसके पहले और तीसरे में 11 हैं, दूसरे और चौथे में 13 हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती है, केवल पहले और तीसरे चरण में तुक होगी, और इसके अंत में लघु अवश्य होता है। अंत में दूसरे और चौथे चरणों के आरंभ में जगण मतलब लघु गुरु लघु नहीं होना चाहिए। कहिए काही अछूत काही मछूत बनाइए। यहाँ पर देखिए, पहला और दूसरा इनका जो चरण है आपस में नहीं मिल रहा है। 33 कोटि अछूत माने पहला और जो तीसरा है दोनों में क्या मिल रहे हैं? चरणाक्षरों में समानता हो रही है। उसी प्रकार से और भी एक उदाहरण है, जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर वदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। निज मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फलचार वर्णो रघुवर विमल जस। जैसे हनुमान चालीसा की जो पंक्ति थी, उन पंक्तियों के जो प्रारंभ में दोहा होता है उसको भी उल्टा कर देते हैं तो सोरठा बन जाता है। आइए गीतिका को देखते हैं। गीतिका को कैसे पहचानेंगे? इसका लक्षण क्या है? यह सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी होती है? 14-12 की यति से 26 मात्राएं होते हैं प्रत्येक चरण में। यहाँ पर पहला में कि दूसरा में ऐसे नहीं बताया गया है। प्रत्येक चरण में 14 और 12 की यति से 26 मात्राएं होती हैं। मतलब पहला 12 बाद में 14 भी हो सकता है और पहला 14 बाद में 12 भी हो सकता है। कुल मिलाकर के 26 मात्राएं होती हैं। अंत में क्रमशः लघु गुरु होता है। अंत में लघु और गुरु दोनों आएगा। इस छंद के प्रत्येक चरण की तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं मात्रा लघु होनी चाहिए, और अंत में रगण माने गुरु लघु गुरु ऐसा होने से यह छंद अत्यंत ही श्रवण सुखद हो जाता है, माने सुनने में आनंददायक प्रतीत होता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है,
पुष्प नभ उद्यान का सबसे अनोखा अति भला, क्या हुआ मुरझा गया था नोच कर सबको भला। सुख सुना है इस जगत में बस दुखों का ढेर है, 4 दिन की चांदनी है फिर वही अंधेर है। विद्यार्थीगण इसको मात्राओं में नियोजित करें, इसमें कितने कितने मात्राएं बन रहे हैं। अगला उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यहाँ पर 2 उदाहरण दिए गए हैं, दोनों उदाहरणों को आप मात्राओं में विभक्त करते हुए छंदों की रचना करें। अगला है हरि गीतिका। हरि गीतिका को कैसे पहचानेंगे, इसके लक्षण भी क्या हैं देख लेंगे। सबसे पहले ही उदाहरण आ गया है, खग वृंद सोता है अतः कलकल नहीं होता वहाँ, बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता जहाँ, इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, यों दिखते वृक्ष ये हो विश्व के प्रहरी यथा। तो यहाँ पर पहले ही उदाहरण दिया गया है, इसको पहचानेंगे कैसे, लक्षण क्या है। तो यह एक मात्रिक समछंद है, मात्रिक होते हुए भी समछंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण, और इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। और इसका क्रम कैसा रहता है, 16 और 12। उसका 14-12 था, इसका 16-12। पहला 16 बाद में 12, पहला 12 बाद में 16 भी हो सकता है। कुल 28 होनी चाहिए, गीतिका में 26 होनी चाहिए। तो 28 मात्राएं होती हैं। 16-12 मात्राओं पर यति और अंत में लघु गुरु का भी प्रयोग अधिक प्रचलित है। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, कहते हुए यह घोषणा हुए हो गए उठकर खड़े। तो विद्यार्थीगण इसको भी छंदों में विभक्त करें। अगला है रोला। यह मात्रिक समछंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं होती हैं। जैसे दोहा में होता है, सोरठा में होता है, रोला में भी होता है। सोरठा और रोला दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म रूप से भिन्नता होती है। 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती, बीच बीच छहरीत बुंद मध्य मुक्ता मणि पोहती, लोल लहर बही पवन एक पे एक इमी आवत, जिमी नरगन विविध मनोरथ करत मिटावत। तो इसको छंदों में आप विभक्त कर लीजिए और इसको समझिए। अगला है उल्लाला। यह सममात्रिक अर्थात यह अर्ध सममात्रिक छंद है, आधा सममात्रिक छंद है। इसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 15-15 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। 28 मात्राओं वाला होता है। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस प्रकार से समय के अभाव को देखते हुए कम समय में हमने बहुत सारी छंदों को समझाने का प्रयत्न किया है। विस्तृत रूप से बताने के लिए आप विशेष रूप से परामर्श ले सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।